हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका टीचर। मैं आज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या कैसे आता है, क्या नेम होते हैं, अलग अलग सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि छोटी सी चीज है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, दोज बॉन्ड बाय शेयरिंग अ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड क्या करे, शेयर करे। क्लियर। अब देखो कैसे कि हमारे पास CH4 है। क्लियर। अब हमें ये पता है कि नहीं, जैसे CH4 मत लो, इसमें लो हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन। क्लियर। अब हमें पता है कि क्लोरीन के पास क्लोरीन के कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17। 17 में कितना होता है, 287। या फिर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 8 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 में ही खुश हो जाता है। क्लियर, 2 में खुश हो जाता है। क्लियर। देखो इसमें हम जो कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्लोरीन के दो पार्टिकल्स हैं, क्लोरीन क्लोरीन। एक एक की कमी पड़ रही, तो एक एक क्या करेंगे, शेयर करेंगे ये लोग। और बचे इसके पास कितने, 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, तो ये भी अपना स्टेबल हो गया। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेयर किया, ये भी अपना स्टेबल हो गया। क्लियर। अब देखो ये स्टेबल हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन, एक एक बॉन्ड बनना है क्लोरीन। जो सिंगल बॉन्ड बन, इसे क्या कहते हैं हम, सिंगल बॉन्ड। वैसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है O2। O2। अब ऑक्सीजन के एटम लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर, 286 होता है, 286। क्लियर। तो हम लेते हैं O का पार्टिकल्स 2, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने ही पड़ेंगे। तो 2 6। क्लियर। 4 इधर कर दिए, 4 इसने अपने कर लिए। क्लियर। अब देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ शेयरिंग करी, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करी, इसके पास भी क्या हो गए, 8। अब फर्क से इतना बच गया है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या हो गया है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है। इसे क्या कहते हैं हम, डबल। इतनी चीज मेरे समझाने का तरीका ये है कि वैसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, पर आज के समय पे हर एक चीज क्या हो रही है, मॉडर्न हो रही है, मतलब मॉडर्न जमाने में चल रही है। तो हमारे कार्बन्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। क्लियर। काउंटिंग कह सकते हो आप एक तरह की। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो होगा मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, तीसरा कार्बन है मैथ एथ प्रॉप, चौथा कार्बन है तो ब्यूट, और 5वां कार्बन है तो पेंट, 6वां कार्बन है तो कह सकते हैं हम हेक्स। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। क्लियर। जी आपको याद रखने पड़ेंगे, तो मेरे साथ बोलो, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ऐसे करके इन चीजों को आप याद रखना। क्लियर। अब देखो क्या है मेन चीज में, बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं कि जैसे कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा क्या होगा, ANA। इतना हमें याद करके रखना पड़ेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा ए लगेगा। क्लियर। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, कार्बन है, ठीक है। अब खाली सिंगल बॉन्ड है, तो हम ऐसा करें, देखो कार्बन के पास अगर कोई भी चीज ना हो तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिश्ता ही कुछ अलग होता है। ऐसे याद रखते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर।
तो ऐसा करो, देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है, एक यहाँ शेयर किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है। क्लियर? तो देखो ये हो गया हमारे पास, इसे क्या लिखेंगे, CH4। इसका नाम कैसे है? वैसे तो इसका नाम होता है मीथेन। अब इसे पहचानेंगे कैसे? अब जो बताओ, एक कार्बन है तो काउंट है क्या आता? मैथ। ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड बनना है तो क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। क्लियर? तो ये इसका नाम होता है। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन तीन का देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के दो हो गई है, तीसरा हमने लगा दिया, चौथा हमने लगा दिया। क्लियर? यहाँ हमने एक तीन लगा दी, तीन की कमी थी, यहाँ तीन का लगा दिया, यहाँ तीन की कमी थी, यहाँ तीन का लगा दिया, यहाँ तीन का लगा दिया। अब हमने बैलेंसिंग तो पूरी कर दी। क्लियर? बैलेंसिंग तो हम लोगों ने क्या कर दी? पूरी कर दी। अब इसके बाद देखो कार्बन हमारे पास कितने, एक दो तीन, तीन कार्बन को क्या कहते थे कि हाँ सर प्रॉप कहते थे। ठीक है, प्रॉप। अब एक बॉन्ड है, क्या बनना है? सिंगल बॉन्ड ही तो बनना है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या लिख सकते हैं इसे? प्रोपेन। क्लियर? ये इसका नाम होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेन का? फॉर्मूला कार्बन के दोगुने से भी दो ज्यादा। कितने कार्बन है? एक दो तीन, तो C3 कार्बन का दोगुना 6, 6 दो 8, C3 8 H8। गिन लो, 1 2 3, कार्बन तीन पूरे हो गए, हाइड्रोजन तीन, तीन 6 7 8, तो ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके फोर्थ होता है इसमें, जैसे कि ठीक है, 4 कार्बन लेते हैं हम। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। एन कार्बन फोर्थ, चौथे से भी दुगने से भी दो ज्यादा, 4 2 जा 8 और 1 2 10। गिन लो, 3 3 6 7 8 9 10। क्लियर? जो इसका फॉर्मूला होता है। सिंगल बॉन्ड आपको मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्लियर? अब देखो क्या होता है डबल बॉन्ड। जब हमारे पास डबल बॉन्ड आता है तो हम लिखते हैं E N E। जब हम ए लगा रहे थे अब लगाएंगे ई। ठीक है, कैसे? तो देखो दो कार्बन तो यहाँ, दो तो चीजें यहाँ लग गई, दो की कमी पड़ रही है, तो एक यहाँ लिख लेते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं, दो यहाँ हो गए, एक यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं। क्लियर? अब देखो दो कार्बन है तो क्या हो गया? मैथ एथ, एथ हो गया। और क्या लिखते हैं? EN इथेन। क्या बोलते हैं इसे? इथेन। अब देखो ये क्या? C2 दोगुने से भी दो ज्यादा है, C2। अब जो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, C2 दोगुने से भी दो ज्यादा, C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा आता है, ठीक है, तीन हो गए। अब देखो दो की कमी पड़ रही है इधर, दो की। क्लियर? इधर देखो दो तो यही, एक तीन, एक की कमी पड़ रही है, एक यहाँ लगा दो, यहाँ तीन की कमी पड़ रही है, तो तीन हाइड्रोजन लगा दिए। अब मैथ एथ प्रॉप, ये क्या होता है? प्रॉप। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होगा? EN एन। तो एन हो गया। फॉर्मूला कितने? तीन है, दोगुने से भी दो ज्यादा, 3 2 6 + 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला हो गया। तीसरा आता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसे लिखते हैं हम YN एन। क्या लिखते हैं? एन। अब देखो कैसे करके, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड,
तो देखो इसमें क्या 3 कार्बन के साथ मॉलिक्यूल्स हो गए, एक की कमी पड़ रही है, एक लगा दिया यहाँ, एक हमने यहाँ लगा दिया। तो ये कार्बन क्या मैथ एथ, इसे क्या बोलते हैं एथ, एथ। और बाई एनी लगानी है हम लोगों को, तो बाई एनी, बाई एनी हमने इसलिए लगा दिया है क्योंकि देखो 3 बॉन्ड है, क्लियर। तो ऐसे करके दूसरा हम ऐसे लिख देते 2 3 4, ठीक है। अब देखो एक की कमी पड़ रही है यहाँ, 3 2 5 यहाँ। अब बताओ यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ तो लगाना नहीं जरूरत है, अब यहाँ लगा दो क्योंकि 3 की कमी यहाँ पड़ रही है, क्लियर। अब क्या हो गया मैथ एट प्रॉप, प्रॉप हो गया, प्रॉप वाई एन, वाई एन लिख दो। कितना है 3, कार्बन से दुगने से भी 2 ज्यादा, क्लियर। अब इतना तो हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया। इसके बाद अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, क्लियर है। क्या है क्वेश्चन, देखो लिखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखो मीथेन, प्रोपेन, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मीथेन है। अब जो बताओ मैथ, मैथ हम किसमें कार्बन क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल्स होगा, तो ठीक है हम इतना पता चलेगा कि कार्बन के पास कितना मॉलिक्यूल्स होगा, एक होगा। एन, एन क्या होता है सिंगल बॉन्ड, क्लियर। तो हम ऐसा लिख देंगे फर्स्ट करके सी एच 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 कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा हमारा आता है प्रॉप, मैथ एट प्रॉप, 3 हो गए, हमें पता चल गया 3 कार्बन होने हैं यहाँ। एन ई एन ई, इन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो इन होता है ना, तो हमारे कर दो ऐसे, ऐसे लिख दो सी, ठीक है। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 की कमी पड़ रही है, 2 हमने यहाँ लगा दिए, 1 2 3, 3 हो गए, एक का ले गए तो 3 लगा दिए, और यहाँ तो हमने पूरा कर दिया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा है हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन के पास कितना होता है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है। एन, एन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लियर, ये हो गया, हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो एक ही लैग हो रहा है, तो एक हमने यहाँ लगा दिया, देखो 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट हो गया, किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 हो रहे हैं, 4 हो गए, यहाँ 3 की कमी है। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।